स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। साथियों, आज चैप्टर 3 का पार्ट 4 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, जल्द ही हम लोग सिलेबस को समाप्त करके फिर से इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, एंजॉय करके पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर है पहला, दीर्घ उत्तर प्रश्न है। मेंडल मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। इसको बोले महा इंपॉर्टेंट। महा इंपॉर्टेंट देखिए कितनी बार पूछा चुका है। इसको आप लिख लीजिए, ये 100% आपको वहाँ पर दर्शन देगा जरूर, ये आप मान के चलिए। तो इसमें अगर आप चूक रहे हैं तो फिर आपकी गलती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। 11, 12, 14, 18, 17, 18, 19। ठीक है, मेंडल का प्रथम नियम लिखिए, इसको विस्तृत रूप से समझाइए। स्वतंत्र अपव्यूहन से क्या समझते हैं, केवल चित्र द्वारा द्विसंकर क्रॉस कीजिए। मेंडल की प्रभाविता का नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकरण के चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्र बनाइए, उचित चित्र बनाइए। सॉरी, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। देखो कितना क्वेश्चन है, तमाम तरह से पूछा गया, यानी आंसर एक ही है आपका, लेकिन क्वेश्चन हो तमाम तरह से पूछा गया। यानी आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना और इसका कम से कम 6 से 7 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। फिगर अच्छे से बना लेना, किस अंग को क्या कहते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, कहाँ पर कौन सा अंग बनेगा। ठीक है, सारा अच्छे से समझ लेना, बना के आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। मेंडल के नियम क्या हैं, उनके उचित चित्र बनाइए। मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल के आनुवंशिक नियम क्या है, मटर के गोल झुर्रीदार पीले तथा हरे बीजों का उदाहरण देकर चित्र की सहायता से समझाइए, या द्विसंकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियम को समझाइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाइए, या फिर मेंडल के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या है, उत्तर हमारा क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। बाद में वैज्ञानिकों ने मेंडल के इन सिद्धांत को ही 3 नियमों में स्थापित कर दिया। यानी उन्होंने अपने प्रयोग को परिणाम के रूप में सिद्ध किया था, किसने, मेंडल ने। बाद में जो वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांत को या इन सिद्धांतों को 3 नियम में प्रतिपादित कर दिया, ये नियम, ये नियम, ये नियम। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता या एकल लक्षण का नियम। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक या जीन कहते हैं, इन्हें कारक या जीन कहते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है या मध्य संकरणीय कराया जाता है, तो उनकी संतान में इन लक्षणों से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है। फिर से पढ़ते हैं समझ के। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें हम कारक कहते हैं या फिर जीन कहते हैं। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनकी संतानों में इन लक्षणों के एक ही लक्षण परिलक्षित हो गए। यानी जो विपरीत लक्षण कराएंगे तो उसमें से एक लक्षण उसमें चला जाएगा, तो उनकी संतानों में लक्षणों से एक ही लक्षण परिलक्षित होगा, दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः पहले को प्रभावी तथा दूसरे को अप्रभावी कहेंगे। यानी प्रथम को हम प्रभावी बोलेंगे, जबकि द्वितीय को हम अप्रभावी बोलेंगे। उदाहरण, जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी होता है, यानी जो लंबापन हो, है ना, वो प्रभावी होता है, दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा होता है। बौनापन, एक सेकेंड,
बौनापन छिपा रहता है। इससे स्पष्ट होता है F1 पीढ़ी के संतान पौधे विषम युग्मजी टी कहलाते हैं। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी कहलाते हैं। शुद्ध लंबे पौधे ये हैं शुद्ध बौने पौधे। ये कैसे हैं? शुद्ध लंबे पौधे हैं, जबकि शुद्ध बौने यानी ये शुद्ध छोटे पौधे हैं। ये कैपिटल टी जबकि ये स्मॉल टी हैं। दोनों की क्रिया कराई गई तो सभी लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी संकर F1 पीढ़ी, यानी एक कैपिटल टी इसमें का आया और एक स्मॉल टी इसमें का, यानी एक लक्षण इसमें का आ गया, यानी शुद्ध यानी को थोड़ा सा इसमें का बौनापन आएगा और थोड़ा सा इसमें लंबापन जाएगा। यदि बने युग्मज में दोनों युग्मकों नर तथा मादा ठीक है के समान गुण आ जाते हैं तो उसे शुद्ध या सम युग्मजी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी कहते हैं। कैपिटल टी यानी मनुष्य के, स्मॉल टी यानी मादा के या स्त्री के। प्रत्येक इकाई लक्षण जीन या कारक के एक जोड़े, एक नर व एक मादा द्वारा नियंत्रित होता है। जोड़ों के दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत प्रभाव से हो सकते हैं। इसमें एक ही जीन का गुण प्रभावी होता है तथा दूसरे जीन का गुण छिपा रहता है। मेंडल ने जीन को कारक कहा या जीन को फैक्टर कहा। क्या कहा? फैक्टर। लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। लक्षणों के पृथक्करण या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे स्वपरागण कराया जाता है, यानी उनसे इंटरचेंजिंग या उनसे कुछ क्रिया कराई जाती है, तो दूसरी पीढ़ी F2, ये हो गई F1 पीढ़ी और ये हो गई F2 पीढ़ी के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात पृथक्करण हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक्करण हो जाता है। इस लक्षणों के पृथक्करण का नियम ही कहते हैं, इन्हें हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। किन्हें? इन लक्षणों को, है ना। अतः पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण में समय से लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। कैसे? लंबा पौधा संकर जिसे कहते हैं, संकर सीड्स बोलते हैं धान वान को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्रिया देखो कराते हैं। ये हुआ लंबा पौधा, ये कैपिटल टी हुआ। ये हुआ लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ लंबा पौधा स्मॉल टी कैपिटल टी। जबकि बौना पौधा कैसा हुआ? स्मॉल टी। लक्षणों के पृथक्करण का नियम या स्पष्टीकरण। लक्षणों के पृथक्करण नियम के जो स्पष्टीकरण उसे समझाना है। मटर के पौधे के संकरण के उपस्थित उदाहरण में F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है। मटर के पौधे के संकरण के उपर्युक्त उदाहरण में F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब फिर से F2 पीढ़ी को प्राप्त करें, जब F1 पीढ़ी से संकर पौधे से स्वपरागण कराया जाता है, यानी एक को दूसरे से संकरित किया जाता है, इंटरचेंजिंग किया जाता है, तो उसके जो लक्षण हैं बौनेपन से फिर प्रारंभ हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अर्थात लंबेपन का कारक कैपिटल टी तथा बौनेपन का कारक स्मॉल टी शुद्ध रूप से फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। अर्थात लंबेपन का कारक कैपिटल टी तथा बौनेपन का कारक स्मॉल टी F2 पीढ़ी में 25% शुद्ध लंबे तथा जो कि हम कैपिटल टी 50%, संकर कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 25% शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधे होते हैं। यह अनुपात 1:2:1 होता है। यह अनुपात कैसा होता है? 1:2:1 होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह कैसा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी उनमें संकरण या क्रिया कराई जाती है, तो इन
लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? एकदम स्वतंत्र रूप से होता है। तो इन लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। अगली हेडिंग है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का स्पष्टीकरण। सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन होगा। ठीक है, ऐसे लाइक करेंगे। ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं बनी है ना। इस नियम को मेंडल ने द्विसंस्करण क्रॉस से स्पष्ट किया। इस नियम को मेंडल ने द्विसंस्करण क्रॉस से स्पष्ट किया। एक प्रकार के पौधे के बीज का आकार गोल तथा रंग पीला था। जो एक बीज था रंग गोल था तथा पीला था। दूसरे प्रकार के लक्षणों वाले पौधे के बीज का आकार झुर्रीदार, कैसा? झुर्रीदार तथा रंग हरा था। इन दो विपरीत प्रभावों के लक्षणों वाले पौधों को में संकरण कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी बीज गोल तथा पीले थे। F1 पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। यानी F1 पीढ़ी से जब पृथक्करण या परागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 अंतर उत्पन्न हुए। क्यों बच्चों? थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहिए आप लोग, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, और मेरा ऐसा माहौल नहीं कि हम थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाएं। मेरा अच्छे विचारों से पढ़ाना या फिर बच्चों को खुश करके पढ़ाते रहना है ना, क्योंकि टेंशन लेके पढ़ाई कभी नहीं की जा सकती। पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए: गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले या झुर्रीदार व हरे। कैसे पौधे प्राप्त हुए? गोल व पीले प्राप्त हुए, गोल व हरे प्राप्त हुए, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। सभी बच्चियां अपना फेवरेट गेम सेंड करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा कौन से कितना परसेंटेज है, किन बच्चों का कौन कौन से गेम खेलते हैं। ठीक है, किसे क्रिकेट पसंद है तो किसे वॉलीबॉल या किसे बैडमिंटन पसंद है। क्वेश्चन नंबर अगला है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? डीएनए का पूरा नाम हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, पहले वीडियो में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। डीएनए के जिस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे हम प्रोटीन का जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का जीन। डीएनए का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा, ये बहुविकल्पीय भी में आ सकता है और वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अतः पौधे की लंबाई उसमें उपस्थित हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो प्रोटीन होती है वो पौधे कितनी प्रोटीन है ये निर्भर करती है कि वो पौधा कितना लंबा होता है। ये प्रोटीन पर निर्भर होता है। पौधे की हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होगा। एंजाइम एक इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा, पौधा लंबा होगा या बौना होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन इस एंजाइम के प्रक्रम में एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा। यानी जब भाई आपका शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ हष्ट-पुष्ट होंगे तो एंजाइम अच्छा बनेगा और आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी, जिससे हार्मोन भी कम बनेगा। ठीक है, और पौधा बौना रह जाएगा। यानी जब पौधे को मात्रा में प्रोटीन या कैलोरी नहीं मिलेगी तो बौना तो ही रह जाएगा। जैसे बच्चों में देखिए होगा गाँव में, उन्हें जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो अजीब तरह का उनका शरीर रहता है, दुबले पतले रहते हैं और शरीर उनका नहीं बढ़ता है। क्या है? उनकी प्रोटीन जो है उनमें आवश्यक मात्रा में जो मिलनी होती थी उन्हें नहीं मिली। अतः जीन जो है लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए सभी प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए के आदेश पर ही आरएनए विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करता है। यानी आरएनए एक प्रकार से हेड होता है, डीएनए एक प्रकार से हेड होता है जिसके आदेश पर ही आरएनए कार्य करता है। जैसे आपके पिताजी डीएनए हैं और आप आरएनए हैं। मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर सभी लोग को एक वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बोलिएगा कि सर जी हमें वीडियो कैसा लगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और एंजॉय करते रहें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है। अब एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।